गिरफ हेले यौन पिपासु डाक्तर एसीबी रे लज्जा घटना तेबे गिरफ हेला डाक्तर दिलबाग सिंह ठाकुर मामलार किछि घंटा मध्यरे हाथकड़ी पिंधिले डाक्तर बाबू निज यौन लालसा को चरितार्थ करिबा पई जणे डाक्तरंकर दुई संपर्कियों सह दुष्कर्म अभियोग रे डाक्तर दिलबाग गिरफ होई कोर्ट चालान होईछंती। अभियोग आधार रे गत रविवार एसीबी मेडिकल को इश्यू परीक्षा करिबा पई आसी दुई महिला को दुष्कर्म करथिबा नै स्थानीय थाना रे अभियोग होइथिला। पुलिस एई घटना को गुरुत्वर सहित नै मामला रुजु करी तदंत आरंभ करथिला। अभियोग आधार रे दुई पीड़ितांक 161 और 164 रे बयान रेकर्ड करा जायतिला। एई घटना परे अभियुक्त डाक्तर आक्रमण रो शिकार होई एसीबी ट्रमा आईसीयू रे चिकित्सित हेउथिले। एने डाक्तरंक परिवार लोक मध्य मंगलबाग थाना रे प्रति अभियोग करथिबा जणा पड़िछि। तेबे पुलिस उभयंक अभियोग को ग्रहण करी तदंत करिबा परे अभियुक्त डाक्तर को गिरफ्त करिछि पुलिस। अन्यपटे डाक्तरंक पत्नी और परिवार लोके मेडिकल रो सीसीटीवी जांच हेउ जणे व्यक्ति एक प्रकोष्ठ रे दुई जण महिला को दुष्कर्म करिबा अभियोग अमूलक बोली कहिसंती। दोष प्रमाणित हेले दंड मिलु किंतु पुलिस रे अभियोग करिबा पूर्वरु दिलबाग को डाक्तरी छात्र माड़ मारिले काहेकि बोली प्रश्न करिसंती अभियुक्त डाक्तरंक परिवार। सासू माँ लगती है। यस। तो क्या हुआ है? उनको फोन करके यूको करने के लिए बुलाया गया और जब यूको हुआ उनका, इसके बाद दो लेडीजें साथ में थी, साथ में उस कॉलेज का स्टूडेंट भी एक, उसने इनको बुलाया फोन करके। ये गए नहीं थे, फोन करके कि मेरे मदर की तबीयत थोड़ा ज़्यादा सीरियस है, आप आ जाइए। वो गए और उन्होंने यूको किया। दो लेडीज साथ में थी, उनके फादर बैठे थे, वो लड़का भी था। फिर इन लोग उनको लेके चले गए। अब उसमें इन लोगों ने क्या गलत FIR क्या कुछ दर्ज किया है कि नहीं पता। अगर एक के साथ कुछ क्राइम हुआ था तो दूसरी को इन्होंने अपनी माँ को क्यों भेजा? फिर आपको सोचना चाहिए कि अगर एक के साथ गलत किया गया है तो दूसरा अगर निकले तो अपने रिलेटिव में है तो उसको तो अंदर हम नहीं भेजेंगे कि जानबूझ के जा भाई तू भी कट उसमें। ऐसा नहीं करेगा। जबरदस्ती इनको उल्टा सीधा आरोप लगा रहे हैं। आप उनके साथ बात किए इस बारे में? हमको बात ही नहीं करने दे रहे हैं ना, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। इंटेंशनली क्यों करेंगे? नहीं पता नहीं पुलिस वाले क्यों नहीं मुझे मिलने दिया जा रहा है उनसे। नहीं, इंटेंशनली जो आप कह रहे हैं फंसाया गया है। हाँ। क्यों फंसाया गया? क्यों? आज तक इन्होंने ऐसा कभी किया नहीं है, पहली बात। अब उनका कैरियर चौपट करने के लिए इन लोग ऐसा मिलके कर रहे हैं क्योंकि 1 महीने बाद उनकी डिग्री मिलने वाली थी, इसलिए उनको जानबूझ के फंसाया जा रहा है। कौन कौन इसमें शामिल है? इनके पूरा जो भी वहाँ के है जूनियर सीनियर है, स्टाफ पूरा है और इसमें HOD और वो डीन भी शामिल है। नहीं तो अब उनको तो इन लोगों ने अधमरा मैंने पूरा मार के छोड़ा था। जब ये सब हो गया, आप उसी समय अगर आपके साथ क्राइम किया गया तो आपको तुरंत वहीं पे करना चाहिए था ना। आप घर गए, उसके बाद आके आप उनको मारे और उनको मार के छोड़ के आप लोग चले गए। किसी और ने जाके उनको FIR की एडमिट किया गया। जब उनको एडमिट किया गया उसके बाद फिर ये लोग उसी समय FIR क्यों नहीं किए? एडमिट करने के बाद जब उनको ये लगा कि ये जिंदा है, बच गया, तब वो लेडीज को ले आके इनका FIR करवाया गया। नहीं, जो जिसने अपनी मदर का वो करवाया, यूको वगैरह करवाया है, उन्होंने इनको फ़ोन करके बुलाया कि आप आइए। और स्टाफ भी, वो भी इनके जूनियर हैं, वहीं के स्टूडेंट है। और फिर इनको सीनियर ने बोला कि जाके आप करो। जब इन्होंने किया तो फिर सीनियर क्यों उनको वो ये सब फंसा रहे हैं? ये फंसा रहे हैं। 60 साल उनकी बीवी है, बच्चे हैं। 60 साल की माँ के साथ कोई ऐसा काम करता है? कोई करेगा? और आप ही बताइए, अगर एक लेडीज के साथ कुछ ऐसा हो रहा है और उसी की रिलेटिव उसके बाद जस्ट बात जाती है, तो अगर उसके साथ किसी को हो रहा है तो दूसरे को अपने माँ को भेजेंगे वो क्यों ऐसे? अब ये हमको क्या पता, ये तो आप सीनियर लोग बताएंगे कि क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्यों ऐसे कर रहे हैं वो लोग। किसने मारा? उनको वहाँ के स्टूडेंट ने, जिसने अपनी माँ का यूको करवाया है, वो और वहाँ की माँ की स्टाफ ने मिलके मारा है उनको। हाँ, प्लानिंग था। अब पूरी साजिश के तहत ये किया गया है। अब ये तो जब उनसे मिलेंगे तब ना हम बताएंगे कि क्यों किया गया। हमको तो मिलने नहीं दिया जा रहा है उनसे। मैंने FIR किया है, वो हमारी आज, क्योंकि हम लोग बाहर हैं, बाहर के, हमको तो जब जानकारी मिली तो आज तो हम आए हैं। आप कहाँ के? हम MP से हैं।
हमारा डिमांड है कि उनको जो झूठा केस उन पे लगाया जा रहा है वो न लगाया जाए, उनका करियर चौपट न किया जाए। 1 महीने बाद उनको डिग्री मिलनी हुई, वो यहाँ से निकल जाएंगे, उनका 3 साल का कंप्लीट हो जाएगा। फिर उनको ऐसा क्यों फंसाया जा रहा है, उनका करियर क्यों चौपट किया जा रहा है? मेरा नाम शिव कुमार पटेल है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। वो हम ससुर हैं उनके, ठीक है ना, वो हमारे दामाद हैं, ठीक है ना। और उन जो FIR की हैं वो सयानी माँ, ठीक है ना, 60 साल की हैं, 55-60 साल की। उन्होंने कहा मुझे टच किया गया, और यूको करने में अगर टच ना करेंगे तो यूको कैसे करेंगे? एक डॉक्टर अगर मरीज को टच नहीं करेगा तो कैसे देखेगा? और फिर एक डॉक्टर की माँ है, उनके बच्चे भी डॉक्टर हैं, वहीं हैं, ट्रेनिंग में हैं, तो उनके वजह से उन्होंने कर दिया संडे को कि ये स्टाफ है मेरा, और स्टाफ की वजह से उन्होंने फंसा दिया और मार के फेंक दिए। फिर पुलिस ने कुछ नहीं किया। जब उनको होश आ गया तब इनके खिलाफ FIR कर दिए। नहीं, महिलाओं ने ऐसा एप्लीकेशन नहीं दिया कि हमारे साथ गलत किए, टच किए। और डॉक्टर एक बिना टच किए यूको कैसे कर सकता है? कोई साबित कर दे कि बिना टच किए मैं यूको कर दूंगा, हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो उन्होंने गलत किया, उनको फांसी दे दी जाए। अगर कोई डॉक्टर यूको करता है और टच करता है तो अगर गलत है तो फांसी दे दी जाए उसको। पहले उनके साथ मारपीट, पहले उनके वो लड़के जो हैं पहले पैसे मांगते थे दारू पीने के लिए, बाकी सब फाइनल हो रहा है, परेशान करते थे। अब चूंकि उनका लास्ट चल रहा है इसलिए उनके साथ पूरा हॉस्पिटल जो है न्याय इंसाफ चाहते हैं, न्याय हो, सही जांच हो, CCTV कैमरा की वहाँ की जांच ली जाए, कैमरा की फुटेज ली जाए और रिकॉर्डिंग ली जाए, ठीक है ना। कौन फ़ोन करके बुलाया गया, किसने फ़ोन किया गया, उनके नंबर से पुलिस वो करे कि किसने फ़ोन किया, ठीक है ना। मेडिकल में अगला आदमी भर्ती अभी ICU रूम चले आए, ICU रूम से उठा थे। कितने साल से डॉक्टरी कर रही हैं? 3 साल हो गया, 3 साल से यहाँ आज 2 महीने या 2.5 महीने और बचा। सितंबर में ये घर जाने वाले थे। हाँ, 3 साल इनका पूरे हो गए यहाँ, अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया। 60 साल महिला के साथ ये अगर कोई वो करेंगे। हाँ हाँ, कुछ उनका जो मारपीट किए हैं पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करे। पुलिस छोड़ के रखी है, FIR की है मगर छोड़ के रखी है, उनको नहीं पकड़ रही है। ये भर्ती हैं, बीमार हैं, तो इनको बिल्कुल प्रताड़ित कर रही है। आपके बेटे के बारे में उनके साथ न्याय होना चाहिए, जांच कराई जाए, अगर गलत है तो उनको सजा होनी चाहिए। जो सजा शासन चाहे वो हमको वो दे, गलत है तो रिपोर्ट करता। ये नहीं कह रहा कि मेरे साथ इन्होंने छेड़खानी की, टच किया। अगर टच किया गया तो यूको करने में टच तो करना ही पड़ेगा। वो होता उनको इशू था तो जब उनको किए थे तब करना चाहिए। उसके पास उसके ये सब करने के बाद फिर उनको मारा पीटा गया। वो लोग घर गए, फिर आए मारे पीटे। जब जाने कि ये मर गया तो छोड़ के चले गए। जब उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, पता चला कि बचे हुए हैं, तब जाके ये लोग FIR किए। तुरंत साजिश की गई उनके साथ। हाँ, उसके बारे में क्या कहते? नहीं, उन्होंने कांड किया ही नहीं ना। स्टूडेंट वहाँ स्टाफ की माँ थी, इसलिए इन्होंने कांड किया ही नहीं है। ये अपने बचाव के लिए, स्टाफ के चलते ये लोग ये अपने बचाव के लिए उन गलत FIR करवाए। FIR मेरे हस्बैंड कभी कर ही नहीं सकते ऐसा, वो कभी कर ही नहीं सकते। वो लेडी 52 इयर्स उनके माँ के समान है, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ, कभी नहीं, कैसा भी नहीं। उन्हें MBBS किया है, MD किया, अभी वो DM कर रहे हैं। इतने बड़े डॉक्टर होके वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। यहाँ भी उनका 2.5 ईयर कंप्लीट होने वाला है। अभी उनकी डिग्री कंप्लीट होने वाली थी नवंबर या दिसंबर में। उनके मेन एग्जाम है 3rd ईयर DM के। उसके पहले ये सब साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। ये मैं अभी बता नहीं सकती क्योंकि मैं अभी आई हूँ। हम बहुत बाहर दूर रहते हैं, हमें पता चला 15 आवर्स का मैं ट्रैवल करके यहाँ आई हूँ। अभी मुझे जानकारी नहीं। अगर उनने गलत काम किया है, अगर पाया जाता है, CCTV फुटेज करे, मैं सपोर्ट करती हूँ। मैं भी लेडी हूँ, मैं भी जानती हूँ। और ऐसा किसी के साथ होगा वो गलत करेगा। लेकिन मेरा हस्बैंड, मुझे पता है वो ऐसा कभी नहीं करेगा। और ये सारे एलिगेशन झूठे हैं क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं पाया उन्होंने, इसलिए ये झूठा आरोप लगा दिया। इंस्ट्रूमेंट और इन सब की बातें, अगर ओरिजिनलिटी है चेक करें,
और कंफर्म करें। हम भी चाहते हैं सीसीटीवी फुटेज देखना, हम भी उस बारे में सारी जानकारी चाहते हैं। लेडीज़ की जांच चाहते हैं, सीसीटीवी फुटेज चाहते हैं। हॉस्टल से इनको ये नहीं बुलाया, इनको बुलाया, वो भी वहीं इसका स्टूडेंट होके मम्मी की तबीयत ख़राब है, ये गुडविल पे गए, ये इनने किया बस। अदरवाइज़ वहाँ पे उनके डैडी भी थे, वो स्टूडेंट भी था और 2 लेडीज़ थे। अगर एक ने इको कराया, उसे डिस्कम्फर्ट फील हुआ तो सेकंड क्यों गई? अगर मेरे साथ मेरे कोई नोन है और मैं जा रही हूँ, मुझे पता चल रहा है वो गलत कर रहा है, तो मैं अपने साथ वालों को रोकेगी कि आप मत जाओ, कुछ इंटेंशन सही नहीं है, वो क्यों जाने दी? और उसके 3 आवर्स वो वहाँ इको उको हो गया, सब वो चले गए। उसके 3 आवर्स बाद इनसे मारपीट करके इन्हें फेंक दिया गया। हम लोग तो यहाँ थे भी नहीं, ये बिल्कुल अकेले थे, हमारी तरफ से कोई नहीं था। इनको रात में 11-12 बजे होश आया, क्या हुआ हम यहाँ नहीं थे, हमें कुछ पता नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि 42-52 ईयर्स की हम मतलब उनके माँ के समान की लेडी को कोई ऐसे उनका नेचर आप देख लीजिए अभी भी, और इसके पहले भी आप देखेंगे यहाँ के कई सारे पुलिस लोगों की उन्हें हेल्प की, कई सारे स्टाफ जो पेशेंट हैं उनकी कितनी मदद की, उन्हें इको करा, उनकी हेल्प करते रहे, कभी किसी ने कुछ नहीं हुआ। उनको बुलाया गया स्टूडेंट के थ्रू कि इको कराना, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि वो वहीं का स्टूडेंट था, इसलिए ये हेल्प करने उनकी बातों पे गया। कोई बाहरी इंसान होता तो इको नहीं करते, बट वो वहीं का स्टूडेंट है और उसने बुलाया, इसलिए वो गए, गुडविल पे गए वो। और उस पर अभी ये एलिगेशन ऐसा, अगर कल्प्रिट पाया जाए तो सज़ा दे सकते, लेकिन मुझे पता है वो कल्प्रिट नहीं है। प्रूफ करें, मैं चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ सही तरीके से जाँच हो और मेरा हस्बैंड बेकसूर है, उसे इंसाफ मिले। गत 11 तारिख दिन मंगलाबाग थाना गोटे अभियोग है, जे अभियोग कले आम जे ना प्रकाश करें से अभियोग कले जे रिलेशन जो 2 जन महिला से जाइथिले इको टेस्ट करने एससीबी मेडिकल कॉलेज, से सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर जी अच्छा से देइथिले समय देइथिले रविवार दिन आसिकी इको करने। इको जिते करागला से एक्चुअली नियम अनुसार जड़े लेडी अटेंडेंट रहा कथा, किंतु से डॉक्टर लेडी अटेंडेंट को बिना अनुपस्थित रे से 2 जन महिला को एग्जाम कले, इको टेस्ट कले। कंप्लेनेंट को मध्य रखापी से अलाउ कले। कंप्लेनेंट जड़े 2य वर्षर छात्र होते अलाउ कले एवं बाहर को समस्त को बाहर करदे। प्रथम जड़े जो प्रथम महिला को से टेस्ट कले, तापर 2य महिला को टेस्ट कले एवं से माने पछरे आसिक जो से कंप्लेनेंट पचारे से अभियोग कले से प्रति असदाचरण सहित दुष्कर्म कर विषय नहीं से थाना एफआईआर देले। ए संक्रांत थाना 201 केस नंबर रजिस्ट्री कर अंडर सेक्शन 64 सब क्लॉज 2 एंड सब क्लॉज ई बीएनएस अनुसार एवं तदंत करागला पर जो माने पीड़ित 2 जन से माने गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट रे ट्रीटमेंट होतले, तांकर बयान रेकर्ड करा जायछि, ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग करा जायछि एवं अन्य साक्ष्य प्रमाण को आधार करिकि जे अभियुक्त डॉक्टर दिलबाग सिंह ठाकुर को आज गिरफ्त करा जायछि एवं कोर्ट चालान करा जायछि। हाँ, आमर जे अक्यूज जे अभियुक्त अछन्ति तांकर समस्त डाक्तरी परीक्षा करा जायछि एवं तांको अरेस्ट करा जायछि एवं तांको गिरफ्त करा जायछि विधिवत भाव रे कोर्ट रे प्रोड्यूस करा जायछि। इंटेंशनली से डाकिथिले कि सेही दिन रविवार जेतो बंद थिला, इको बंद थिला, तांको शुक्रवार आथिले रविवार दिन डाकिथिले, जो दिन कि केवल इंटरफेस ना अपन जहाँ कहते शुक्रवार दिन से सहित कंटाक्ट करते से, किंतु शुक्रवार दिन करी नथिले, कहिथिले आपण रविवार दिन आसंतु। आपण जानछन्ती रविवार होची गोटे हॉलिडे, किंतु हॉलिडे हेतिला मध्ये एथरे गोटिए एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जहाँकि आपण माने जानछन्ती महिला लोकंकर महिला पेशेंट कर जदी इको करा जाए ताले सेथे जने महिला अटेंडेंट रहिबा कथा, महिला स्टाफ नर्स हुंतु बा जे कोनोसी महिला डॉक्टर हुंतु से रहिबा कथा, कोनोसी महिला स्टाफ रहिबा कथा, एथरे सेटा करा जाय नथिला। जो थ्री को तांकर देखंतु फर्स्ट इंटेंशन से ताको रविवार को घुंचैथिले, सेकंड इंटेंशन से रूम भितर काहाको अलाउ करि नथिले। ये जे डॉक्टर छात्र जे थिले से मध्ये कहिथिले ये मो रिलेशन मु एठी रहउची किछ असुविधा नै, केन इको टेस्ट रे से रहिथिले तांकर जेहेतु से रिलेशन से रहिथिले किछ असुविधा हे नथंदा। जदि भी से पुओ पिला बाहर रहिथंते ताले डॉक्टरकर दायित्व थिला जणे नर्स किंबा अन्य महिला अटेंडेंट को सेठी उपस्थित रखिबा, किंतु एथिरु तांकर इंटेंशन प्रथम जना पड़ुची जे तांकर मैलाफाइड इंटेंशन थिला एवं जहाँकि परवर्ती काल से विक्टिम 2 जन ए जो आमर जे अभियोगकारी तांकु जणैथिले, अभियोगकारी ए विषय जानिया पर थाना रे एफआईआर देइथिले।
ब्यूरो रिपोर्ट यूबीसी न्यूज।